वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी सुपौल पहुंचे, बोले बिहार में महागठबंधन के बनेगी सरकार, तेजस्वी होंगे सीएम, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम। सुपौल के छातापुर स्थित विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के विधानसभा कार्यालय में मंगलवार को कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा सहित अन्य नेताओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संतोष सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनेगी, जिसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे। वक्ताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने के बावजूद विकास ठप है। बिहार में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और स्थानीय विधायक जनता की सुध तक नहीं लेते हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में वीआईपी 30 से 35 सीटें जीतेगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। हाल ही में बिजली देवी नामक महिला और उनके समर्थकों ने उन्हें विधायक समझकर घेर लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि वे विधायक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर जनता को महागठबंधन का समर्थन करना चाहिए और कार्यकर्ताओं को 2025 के चुनाव में पूरी मजबूती से जुटना होगा। यदि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, कहीं न कहीं 2025 हमारा मिशन है, इसलिए हमारे नेता आ रहे हैं। और आज हम लोग कोई सभा नहीं था, हम लोग की मीटिंग थी और कार्यकर्ता सम्मेलन था। जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे नेता है, जो हमारे कार्यकर्ता है, संगठन में जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं के साथ हमने एक बैठक की कि आगे 2025 में हम लोग चुनाव कैसे लड़े। और हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो है 2 मार्च रविवार को दिन छातापुर दुर्गा मंदिर के पास आ रहे हैं और उनका आश्वासन मिल गया कि ठीक है, हम 2 मार्च को आएंगे आपके छातापुर में। यदि हमारे नेता का दौरा शुरू हो गया है, ये हमारे लिए शुभ संकेत है और साफ साफ जाहिर है कि 2025 में हम लोग चुनाव लड़ेंगे छातापुर से। इशारों में आपको छातापुर विधानसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, तो कैसे? देखिए, ये नेता का निर्णय है कि वो हमें लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, लेकिन ये बात तय है कि वीआईपी यहाँ से लड़ेगी। तो कैसे, किस रणनीति के साथ आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारी जो प्लानिंग है वो आज से नहीं, हम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और इसी वजह से हम पार्टी भी ज्वाइन किए हैं कि 2025 में हमें नेता का इशारा जो मिला कि आप 2025 में आप संगठन को मजबूत कीजिए। और छातापुर ही नहीं, छातापुर के आसपास के पंचायत में और भी जो हमारा विधानसभा है वहाँ भी इशारा किया गया है, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता अभी। हमें कुछ जगह का बताया गया कि वहाँ से हम लोगों को तैयारी करनी है। वहाँ हम लोग बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी और जितने भी हमारे वर्कर हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें। इंटरनली हम लोग तैयारी कर रहे हैं और वहीं हमारा नेता प्रोग्राम दे रहे हैं अभी, जहाँ जहाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। 2025 के चुनाव में किस तरह की रणनीति अपनाएंगे आप लोग? देखिए, 2025 का चुनाव छातापुर का बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। यहाँ सभी जितने भी यूथ है, महिला है, किसान है, सभी लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, क्योंकि एक ही आदमी 20 साल से है और कोई छातापुर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, जाके अफसरशाही देख लीजिए, किसान की बात करें, यूरिया का जो स्थिति है, प्राइस का कोई बोलने और सुनने वाला नहीं है। नेता विहीन छातापुर है और मोनोपोली है, जिसको जो मन में आ रहा है वही कर रहा है। इसीलिए पब्लिक आजीज हो चुकी है और इस बार का चुनाव कोई पार्टी तो जो कर रही है, यहाँ की पब्लिक चुनाव लड़ेगी। इस बार यहाँ की जनता चुनाव लड़ेगी। अध्यक्ष जी, आप कुछ देर पहले संबोधन में बता रहे थे कि आपकी गाड़ियों को जो है आपके मतलब काफिले को रोक दिया जा रहा है, विकास यहाँ हो ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ बता रहे थे। देखिए, मैं बताऊं, ये बात तो तय है ना, अभी जो सत्ता में है चलेगा उन्हीं का। हम लोग जब सत्ता में आएंगे, हमारे जितने वर्कर हैं, हमारे वर्कर के साथ बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उनको टारगेट किया जाता है। यदि उनको पता चल रहा है कि फलाना पार्टी से, तो उसका काम नहीं होता है। यदि आप ब्लॉक जाए, पंचायत जाए, किसी भी जगह आप जाए, सरकारी दफ्तर में उनका काम नहीं होता है। तो इसीलिए सबको समझ में आ गया है कि भाई हमको क्या करना क्या नहीं करना है। इस बार का जो छातापुर का चुनाव होगा, किसी पार्टी के नाम पे, इसके नाम पे नहीं होगा, इसलिए कि पब्लिक बहुत ज्यादा आजीज हो चुकी है। अफसरशाही इतना ज्यादा बढ़ गया है, करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है, करने सुनने से बाहर है। इसलिए सब लोग मन बना लिए हैं कि इस बार हम लोग को यहाँ स्थानीय बेटा चाहिए, स्थानीय विधायक चाहिए। मतलब आपको विधायक समझकर गाड़ी रोक लिया गया? ये आज बिजली देवी की बात कर रहे हैं, हमको विधायक समझ करके गाड़ी रोक लिया गया था। बाद में उनको समझाया गया कि भाई हम विधायक नहीं है, हम ऐसे आप लोगों से मिलने के लिए आए। पार्टी में किसी लेवल पे और पटना की स्थिति है, विपक्षी अभ्यर्थी जब देखिए, इस पे तो बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी हो गया है, बहुत राजनीति हो गई है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं होना चाहिए। यदि बच्चे जिद्दी हैं और जिद कर दिए री एग्जामिनेशन, तो लेने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, ना ही बीपीएससी को कोई आपत्ति होना चाहिए। तो मैं बीपीएससी के जो चेयरमैन है और डायरेक्टर, उनको मैं आग्रह करूंगा कि आप उनसे पुनः बच्चे से, आप यदि उनके पास हुनर है
दोबारा पेपर देगा तो आपको क्या आपत्ति है? उसमें नहीं होना चाहिए और आप इसका री एग्जामिनेशन करवाएं। विधानसभा का और आज कार्यकर्ता सम्मेलन तब कैसे बूथ कमेटी बने और कैसे हम लोग ये चुनाव जीते हैं पूरे बिहार में और कैसे सरकार बने, इसी मुद्दे पे बात रखे हैं और मजबूती से हमारे सारे कार्यकर्ता हैं जो मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। छातापुर में जिस तरह संजय मिश्रा तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि संजय मिश्रा 2025 में छातापुर विधानसभा के प्रत्याशी होंगे? जरूर, जो मेहनत करेंगे वो जरूर चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। जो पार्टी की मेहनत कर रहे हैं, जो कमेटी का तैयार कर रहे हैं और सब पार्टी का और विधानसभा सीट आ रहा है तो जरूर संजय मिश्रा जी को मिलेगा, टिकट दिया जाएगा। छातापुर तो महागठबंधन में जो छातापुर से आरजेडी यहाँ से चुनाव लड़ रही है और आप बीजेपी से आप भी महागठबंधन में, तो कैसे संभव आगे संजय मिश्रा? देखिए, ये ऊपर की बात है, वो बात हो जाएगी। माननीय हमारे जो आदरणीय नेता जी हैं वो अब बात करेंगे और बाकी विशेष जो है वो सब देखेंगे। वो कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या कुछ मंत्र दिया गया अपने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव कुछ नहीं, आगामी चुनाव के लिए बूथ कमेटी कैसे तैयार हो, पंचायत कमेटी और प्रखंड कमेटी कैसे तैयार हो, उसी पे बात किया गया है। इधर तेजस्वी जी युवा है, मतलब नीतीश जी के बेटे निषाद को लेकर अभी राजनीति जो है चरम, उसको कैसे मानते हैं आप? देखिए, हम लोग को अपना काम करना है, ठीक है। हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी खुद की पार्टी है, हमारे नेता आदरणीय सनमला मुकेश जी हैं। हम लोग कंटिन्यू 2013 से मेहनत कर रहे हैं और आगे भी मेहनत करते रहेंगे। बाकी विषय जो चुनाव का परिणाम आम जनता मालिक है, वो लोग जो चाहेगा वो होगा।